हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम यूनिट पर। दोस्तों, इतिहास का ये पहला चैप्टर है जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, और सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं और हिस्ट्री कंप्लीट करवाऊंगा और लुसेंट का है ये वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी पूछ रही है। तो मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता से संबंधित है, जबकि ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, कहाँ तक फैली थी। तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक इसका विस्तार था सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो यह मिला है सुरकोटता से। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगान किस प्रदेश में है। तो सिंधु घाटी स्थल कालीबंगान राजस्थान में स्थित है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों या मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था। तो यह किया जाता था सिलखरी की। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। तो यह थी कांस्य युग की सभ्यता। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। तो यह बनाए जाते थे ईंटों से। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे या अग्रणी थे। तो यह थे कपास के उत्पादन में। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो यह था दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का पंत नगर बंदरगाह कौन सा था। तो यह था लोथल। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी। तो यह हुई थी लोथल में। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। तो यह था विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में विभक्त था। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम था हड़प्पा सभ्यता। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। तो वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे। केवल दूसरा सही है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1921 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है। तो उन्होंने पशुपति का सम्मान प्रारंभ किया था। यह युक्ति क्या है, सही है। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। तो यह थी उचित समतावादी। सिंध का नखलीचिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया। तो यह कहा गया मोहनजोदारो को। हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। तो यह था त्रिभुजाकार। अगला क्वेश्चन है, सम्मिलित कीजिए कि कौन सा स्थल किस नदी के किनारे स्थित था। तो हड़प्पा था रावी नदी के किनारे स्थित, मोहनजोदड़ो थे सिंधु नदी के समीप, और लोथल था भगवा नदी के किनारे, कालीबंगान थे घग्गर नदी के किनारे। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। यह मिले हैं कालीबंगान से। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अंकलन किस स्थान से मिला है। यह मिला है कालीबंगान से। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो यह है सिंध में स्थित, और वर्तमान में सिंध है पाकिस्तान में। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ पाया गया है। यह पाया गया मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। तो यह मिला है अर्धशिव के। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था। तो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल था लोथल, गुजरात में स्थित था। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। तो यह है मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। तो यह है सिंधु घाटी की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को ही हम सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त हुए मोहरों में निम्न में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है। तो यह हुआ बैल का। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए।
सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? तो सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? तो लोथल। लोथल किस राज्य में है? गुजरात में। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था, तो यह था हड़प्पा शहर। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, तो भारत में चांदी उपलब्ध है, इसका सबसे प्राचीन साक्ष्य क्या मिला है? हड़प्पा संस्कृति में मिला है। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो पहले कौन कौन कथन सत्य है वो देख लेते हैं। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, यह सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, यह भी सही है। मातृदेवी की उपासना की जाती थी, यह भी सही है। जबकि लोग लोहे से प्राचित थे, यह सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सम्मिलित कीजिए कौन सा स्थल किस क्षेत्र तक विस्तृत था? तो पहला सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, यह था मांडा जम्मू तक विस्तृत। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा था अहमदाबाद महाराष्ट्र तक विस्तृत था। और सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा था, यह था आलमगीरपुर या उत्तर प्रदेश में स्थित था दूर तक। और सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा जो है यह था सुकागोंडर तक या बालूचिस्तान तक विस्तृत था, फैले थे। अगला क्वेश्चन है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो मांडा था चेनाब नदी के किनारे स्थित। हड़प्पाकालीन स्थल रोपर या पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? तो यह था सतलज नदी के किनारे स्थित। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है, कहाँ से चलता है? तो यह चलता है धौलावीरा में। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया गया था? यह किया गया था लाल रंग का। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? यह पड़ता है अर्ध ऐतिहासिक काल में। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्न में से किस स्थल से घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं? यह मिले हैं मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जो रहा वे हैं दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी यह स्थित है, यह है सौराष्ट्र में स्थित, और सौराष्ट्र है महाराष्ट्र में स्थित। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातत्विक खुदाई के प्रभारी थे, यह थे सर्जन मार्शल। इन्होंने ही सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की खोज की खुदाई करना प्रारंभ किए थे। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहरों पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो यह थे बैल का अंकन मिलता है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। निम्न में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो सुरकोट दत्ता यह था, लोथल भी था, बालाकोट भी थे, जबकि कोट दीजी यह नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन सा मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? यह मानी जाती है विशाल स्नानागार। हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? यह अपनाई थी ग्रिड पद्धति। अगला क्वेश्चन है, सम्मिलित कीजिए। लोथल यह गोदीवारा से संबंधित है। कालीबंगान जुता हुआ खेत यहाँ मिला है। धौलावीरा यहाँ मिला है हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है, जबकि वनवाली से मिला है पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्राकृति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों का निरूपण या अंकन नहीं हुआ था? तो शेर का नहीं हुआ था, जबकि हाथी, गेंडा, बाघ का हुआ था। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो यह नहीं थे लोहा से, परिचित नहीं थे। निम्न में से किस स्थल से युगल या समाधान द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है? यह मिला है लोथल से। मतलब लोथल से मिला है कि जहाँ सबको दफनाया एवं जलाया दोनों जाता था। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ था, जिसे ग्रीक या यूनानी के लोग किस नाम से पुकारा? यह पुकारा सिंडन के नाम से। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? यह प्राप्त हुआ अहमदाबाद से। हड़प्पावासी किन धातुओं का आयात करते थे? तो वह करते थे चांदी, टीन एवं सोना का आयात करते थे, मतलब दूसरे देशों से मंगाते थे। हड़प्पावासी लार्जबर्ग
भवन निर्माण की प्रणाली जो है का आयात कहाँ से करते थे? यह करते थे हिंदूकुश क्षेत्र के वत्सखां से। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है, यह है मुंडीगाक एवं सुर्तोगोई। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो इनमें से सभी कौन कौन? लोथल, सुत्कागेंडर, कुंतासी एवं अल्लाहिदनो एवं बालाकोट सभी बंदरगाह नगर थे, मतलब यहाँ बंदरगाह पोर्ट थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या अर्ध शिव मोहरों में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो यह हुआ इनमें से सभी जानवरों का। तो इनमें है व्याघ्रा एवं हाथी, गेंडा एवं भैंसा सभी का अंकन हुआ। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री का कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो नाचती हुई महिलाओं की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी का प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? यह हुआ मोहनजोदड़ो से। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजों का निशान मिला है? यह मिला है चोंदड़ो से। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी के कहानी के सदृश्य है? तो यह मिला है लोथल से। दोस्तों, यहाँ इतिहास का जो पहला चैप्टर था लूसेंट का बुक में, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता कंप्लीट होता है। आई होप आप सबों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।